हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है 11/11 की एनर्जी अपडेट। तो आप जिस पर्सन के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं उस पर्सन की एनर्जी में क्या चेंजेस हो रहे हैं या फिर इस 11/11 पोर्टल की वजह से क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और रीडिंग को क्लेम करने के लिए 11/11 आप कमेंट सेशन में टाइप कर सकते हैं। शुरुआत हो रही है पेज ऑफ पेंटिकल के कार्ड से। तो ये पर्सन काफी ज्यादा कंफ्यूज है। इनके दिलो दिमाग में तो आगे बढ़ने को लेके कई सारी बातें चल रही है। यहाँ पे स्लाइटली वैंड जैसी एनर्जी है जिसके ऊपर ये स्टार बना हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है विश को। तो ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि जितना ये आपके बारे में सोचते रहते हैं उतना शायद आप उनके बारे में नहीं सोचते। तो आपको कुछ इम्प्रेस करके अपना जो आपका ध्यान है वो अपनी तरफ खींचने के लिए क्या कर सकते हैं, ये बातें फिलहाल उनके मन में चल रही है। अगला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। दिल की बातें करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन का मन है, लेकिन जैसे ये सॉर्ड का नुकीला सिरा नीचे की तरफ है वैसे ही आपको काफी ज्यादा दिल की बात बताना चाहते हैं और आपसे भी दिल की बातें सुनने के लिए ये कुछ सोच रहे हैं। मतलब ये खुद सामने से अगर आप उनसे बातचीत करने के लिए आगे बढ़े तो फिर तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका कॉल या मैसेज आ जाए ये भी वो सोच रहे हैं। अगला कार्ड है टू ऑफ कप्स का, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। अगर आप दोनों काफ़ी वक्त से मिले नहीं हैं तो इनका मन बहुत है आपसे मिलने का। जैसे ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं और साथ ही साथ कप शेयर कर रहे हैं, वैसे ही ऑलरेडी जैसे मैंने कहा कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने का तो इनका मन है ही। लेकिन काफ़ी वक्त से अगर आपको ये मिले नहीं हैं, आपको जी भर के इन्होंने अपने दिल का हाल बताया नहीं है, तो ये चाहते हैं आंखों आंखों में ही सही लेकिन ढेर सारी बातें हो जाएंगी, बस एक बार आप दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए। तो यहाँ पे भी आप अगर सोच रहे हैं कि क्या आपके पर्सन भी यूनियन में आना चाहते हैं, तो हाँ, ये पर्सन भी यूनियन का इंतजार कर ही रहे हैं। अगला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का। आपके बारे में जब वो सोचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत रेकलेस एनर्जी में है। मतलब इनके दिल में जो चल रहा होता है वो उनके चेहरे पे साफ दिखाई देता है। कंफ्यूज है तो वो कंफ्यूजन चेहरे पे दिखाई देगा, गुस्सा है तो गुस्सा दिखाई देगा, साथ ही साथ अगर शर्मा रहे हैं तो वो भी ये बातें छुपा नहीं पाते। लेकिन आप एक ऐसे मिस्टीरियस पर्सन है कि जिनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये वो समझ नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं आप इतना क्यों हाइड एंड सीक करते हैं या फिर अपने ही पर्सन से अपने दिल का हाल क्यों छुपाते रहते हैं, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर ये सवाल वो डायरेक्टली आपसे पूछना चाहते हैं। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ पैंट्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ये सक्सेस को लेके कार्ड है, आपकी तरफ दौड़ के आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको ये भी एहसास दिलाना चाहते हैं कि तुम ही हो मेरे सपने, सतरंगी सपनों की दुनिया। तो जैसे यहाँ पे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, वैसे ही आपके पर्सन हो सकता है उनके घर में अगर कोई नीस नेफ्यू या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे भाई बहन के कुछ बच्चे होते हैं, कई बार उनसे अच्छी खासी बनती है तो उनसे कुछ बातें शेयर कर रहे हैं
और कहीं न कहीं उनको शायद उन आपकी फ़ोटो वग़ैरह भी ऑलरेडी उन्होंने दिखा रखी है कि ये है पर्सन, तुम्हें कैसा लग रहा है? तो कई बार जैसे होता है, छोटे बच्चों की एनर्जी जान के कुछ लोग सवाल-जवाब करते हैं कि क्या शादी होगी? क्या ऐसा होगा, वैसा होगा? वैसे ही ये पर्सन आपसे जुड़ी जो बातें हैं वो फ़िलहाल इन छोटे नन्हे-मुन्नों के साथ काफ़ी ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और उनसे कोई पॉज़िटिव आंसर मिलने की वजह से आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं। मतलब इनको लग रहा है कि जो ये सोचते हैं या चाहते हैं वो विश ज़रूर पूरी होगी। अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, जैसा कि मैंने अभी कहा, और ये कार्ड भी विश कार्ड होता है। तो जैसे 10 ऑफ कप की एनर्जी होती है फुलफिलमेंट की, ये दोनों हैं, छोटा सा घर है, 2 बच्चियाँ हैं, तो वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है ये जो सपना आप दोनों ने मिलके अगर साथ में देखा है तो वो जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा, या फिर बस आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ जाएगी। तो ये पर्सन इस एनर्जी में आपसे जुड़ने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेकरार है ही। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आप जब अकेले बैठते हैं या बैठती है तो आपके दिलो दिमाग में इनको लेके क्या जज्बात होते होंगे। जैसे यहाँ पे कई सारे फूल खिले हुए हैं, वैसे ही आपके पर्सन आपकी फीलिंग्स के बारे में सोचते रहते हैं। मतलब जैसे इनका मन तो काफ़ी ज़्यादा करता है आपसे मिलने का, आपसे दिल की बातें शेयर करने का, या फिर आप ही के ख्यालों में ये जितना खोए रहते हैं, वैसे आपके ख्याल क्या हो सकते हैं, ये ज़रूर उनको एक पहेली के जैसा लग रहा है। अगला कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ये पर्सन अपनी तरफ से तैयार है कि तुम बस एक इशारा करो, मुझे बता दो कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ, मैं तो रेडी हूँ ही। घोड़े पे सवार होके ये पर्सन जैसे मान लीजिए इंतज़ार ही कर रहा है फिर सिग्नल का। तो आपकी तरफ से कोई इशारा चाहते हैं कि आप भी उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर उनके साथ आगे बढ़ने की आपकी भी चाहत है। अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आसमान जैसे इस पर्सन के ऊपर मेहरबान हो रहा है और इसके कप में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फुलफिलमेंट की एनर्जी भी है। साथ ही साथ जैसे यूनिवर्स इस प्यार के कप को पूरी तरह से भरना चाहती है, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। मतलब यूनिवर्स ने जैसे आप दोनों को ब्लेसिंग दी है और इनके दिलो दिमाग में तो आपके साथ इस प्यार के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने का ज़रूर ख्याल कंटिन्यूअसली चल रहा है। अगला कार्ड है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। कई सारी प्यारी बातें हैं जो ये आपको लेके सोचते रहते हैं। जैसे यहाँ पे इसके हाथ में कई सारे सॉर्ड हैं, लेकिन कई सारे इर्द गिर्द हार्ट भी ये शेप के सिंबल भी है, जो बताते हैं प्यारी बातें सुनना भी चाहते हैं और प्यारी बातें जो ये सोचते हैं वो आपको बताना भी चाहते हैं, लेकिन ये तभी जब आप उनके बिल्कुल सामने होंगे। और फाइनल कार्ड है जजमेंट। मैनिफेस्टेशन फिलहाल चल रहा है और इनको यकीन है कि जो दुआएं प्रार्थनाएं इनकी तरफ से ये कर रहे हैं वो ज़रूर सुनी जा रही है, और कहीं ना कहीं उसी वजह से ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव आते हुए ये महसूस कर रहे हैं। क्रिएट एन अल्टर और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। फिलहाल तो ये पर्सन डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। मतलब अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आप कह सकते हैं आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशन कर ही रहे हैं आपके साथ यूनियन में आने के लिए। और जिन लोगों को मैनिफेस्टेशन पता नहीं है वो आप सिंपली कह सकते हैं जिनके ऊपर भी भरोसा है, मतलब भगवान हो, अगर कोई ऐसे रिलीजियस बात है तो उनको ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए या फिर ये मेरी दुआएं प्रार्थनाएं कबूल कीजिए, तो उसको भी आप मैनिफेस्टेशन ही कह सकते हैं। लेकिन ये पर्सन वैसा ज़रूर कर रहे हैं। नेक्स्ट है यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। इनको पता है कि ज़िंदगी में जो ये चाहते हैं वो बातें ज़रूर इनको मिल रही हैं, इनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज भले ही इनके हाथ में वो खुशियाँ नहीं है जो ये चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गम के बादल छाए हुए हैं। तो खुशी का एहसास तो है ही, और 10 ऑफ कप की एनर्जी में ये जल्द पहुंचेंगे, ये भी उनको दिल से रियलाइज हो रहा है। लव योर सेल्फ अदर एंड एवरी सिचुएशन नो मैटर वॉट द आउटर वर्ल्ड अपीयरेंस मे बी। तो यहाँ पे बात आ रही है अनकंडीशनल प्यार की। इनकी तरफ से तो ये बेइंतहा आपसे प्यार करते हैं, बस उस बात का इजहार ये आपको करना चाहते हैं या फिर यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये इतना ज़्यादा मैं प्यार सच में तुमसे करता हूँ या करती हूँ। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन द फेयर एंड जस्ट मैनर। तराजू की एनर्जी है, और जैसे यहाँ पे डव है जो बताता है सुकून को, तो इनको लग रहा है कि अगर ये सच्चे दिल से आपको चाहते हैं और कुछ अगर फैमिली बैकग्राउंड इशू है या फिर घर वाले रोक रहे हैं तो ये सिचुएशन भी हैंडल हो जाएगी। अगर आप भी उनको वैसे ही चाहते हैं जैसे ये आपको चाहते हैं तो आप दोनों के साथ जस्टिस ज़रूर होगा। एक्सप्रेस योर सेल्फ
थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, ये तो पहले ही कार्ड में हमने देखा। कुछ शायद रोमांटिक अंदाज में आपको बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी बात पोएटिक हो सकती है, कोई लव लेटर टाइप आपको बात बताना चाहते हैं, या फिर थोड़े 2-3 लाइन भी पोएम की शायद आपको सुनाना चाहते हैं। कोई गाना हो सकता है जिसको ये आपके लिए गाना चाहते हैं। अगर म्यूज़िक वगैरह बजाना आता है तो हो सकता है कोई प्यारी सी धुन बजाना चाहते हैं जिसको सुन के आप इम्प्रेस हो जाए। नेक्स्ट है बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। ये अपने दिल से पूछ चुके हैं, अपने दिल की चाहत इनको पता है, और यही सवाल ये आपसे भी पूछना चाहते हैं कि मुझे तो अपने दिल के आंसर्स पता है, तुम बताओ तुम्हारी क्या हालत है। यू आर जस्ट गेटिंग started, so have patience with yourself and the process and do not give up। तो यहाँ पे ब्लॉसमिंग की एनर्जी तो महसूस हो ही रही है, मतलब खुशियाँ धीरे धीरे ही सही लेकिन इनकी ज़िंदगी की तरफ रुख कर चुकी है। बस एक साथ जब इंसान को खुशियाँ पाने का ख्याल होता है तो कई बार पेशेंस से काम लेना पड़ता है, सब्र का इम्तिहान देना पड़ता है। यहाँ पे भी ये पर्सन इस प्रोसेस को समझ के लेते हुए अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझे आने वाले कुछ दिनों में वो खुशियाँ भी मिल जाएगी जो अभी मिलनी बाकी है। बस उसके लिए ये गिव अप करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नेक्स्ट है देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको चाहते हैं, ये पर्सन भी आपको चाहते हैं, या फिर एज अ लव्ड वन आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब बाकी जो फ्यूचर में होना होगा वो बातें तो हासिल हो ही जाएगी, या फिर जो खुशियाँ मिलनी है वो मिल ही जाएगी। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये शायद वो आपको बताना चाहते हैं। और फाइनल है यू आर बिकमिंग increasingly sensitive, avoid harsh relationship, environment, situation and chemicals। तो कुछ भी बातें बिगड़ जाएं ऐसा वो नहीं चाहते, और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन जल्दी में कुछ फैसला नहीं लेते तो ये उसके पीछे सिर्फ यही वजह है कि वो नहीं चाहते कि किसी भी वजह से बात बिगड़े, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए जैसे इम्पोर्टेंस रखती है वैसे ही उतने ही इम्पोर्टेंस इनके लिए भी इस रिलेशनशिप के हैं। और कहीं ना कहीं ये थोड़े से सेंसिटिव पर्सन हो सकते हैं, जिस वजह से ये अपने बारे में तो सोचते ही हैं लेकिन कहीं ना कहीं जिनसे ये कनेक्ट होते हैं या होने वाले हैं उनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि कहीं मेरी वजह से हालात और ज़्यादा बिगड़ ना जाए, या फिर जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो दूसरों का ख्याल रखते हुए ये अपनी खुशियों के भी बारे में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं शायद इसलिए ये मैनिफेस्टेशन इसी तरीका कर रहे हैं कि जो खुशियां हैं वो सबके चेहरों पे हो, ना सिर्फ इनके अकेले के। आपकी तरफ के भी लोग खुश हो, इनकी तरफ के भी लोग खुश हो, और स्पेसिफिकली आप दोनों तो खुश हो ही। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं या सोच रही हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।